ओम शांति। बाबा के मीठे बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, जिनका दृढ़ संकल्प है एक बाप की याद में रहकर स्वयं को, विश्व को, प्रकृति को पावन बनाने का, तो ऐसी विशेष आत्माओं को मधुबन घर से बहुत बहुत याद, प्यार और मुबारक स्वीकार हो। देखो, इस समय तपस्या का बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान समय परिस्थितियाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है कोरोना वायरस के कारण। लेकिन बाबा तो हम सब बच्चों का रक्षक है और बाबा हम आप सब बच्चों के द्वारा विश्व की रक्षा कराएगा। लेकिन जो इस दुनिया के नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उन पर हमें 100% चलते रहना है, क्योंकि मन की शक्ति, तन की शक्ति और दोनों शक्ति मिला के और समाज की शक्ति से ये हम इस पर विजय पा सकते हैं। कुछ दिन पहले अपनी मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली का संदेश आया था। बाबा ने संदेश दिया था कि बच्चे अभी संगठित रूप से तपस्या करो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। तो वो हमें करना ही है। लेकिन प्रेजेंट में आज सतगुरुवार है। बाबा ने संदेश दिया कि आज बाप दादा चारों तरफ बाबा के सेंटर पर, बाबा के बच्चों के घर पर, हर एक बच्चे की तरफ देश विदेश चक्कर लगा करके आया। तो बाबा ने क्या देखा कि बच्चों के संकल्प में बाबा और घर, बाबा और घर यही स्मृति में है। और बाबा ने भी यही कहा, बच्चे अभी तुम्हारा बुद्धि योग बाप और घर की तरफ ही होना चाहिए। मधुबन भी आपका घर है, इसकी भी स्मृति रखना ही है। बाबा ने कहा कि बच्चे ये तो थोड़े समय के लिए है, आया है और चला जाएगा। लेकिन बाबा ने आप बच्चों को ये समय दिया है तपस्या करने के लिए। इस समय वाणी और कर्म से सेवा नहीं हो सकती है, तो बच्चे मनसा सेवा करो और मन बुद्धि को एक बाप में और घर में एकाग्र करने का अभ्यास करो। इसके लिए बाबा ने समय दिया है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो बाबा की सेवा बहुत बढ़ेगी। आपको मनसा सेवा का चांस कब मिलेगा? इसलिए बाबा ने अभी दिया है, मनसा सेवा कर लो
और तपस्या के द्वारा आप अपने मन बुद्धि में इतनी शक्ति भर लो कि आगे के समय में आपको मनसा और वाणी और कर्म तीनों एक साथ सेवा कर सको। लेकिन प्रेजेंट में विशेष आवश्यकता है कि मन बुद्धि बाबा में लगा रहे। इसके लिए हम आप सबको बाबा की याद का भिन्न भिन्न रूप से अभ्यास करते करते एक रस अवस्था तक पहुंचना है। तो देखो, मुख्य है बाबा की याद की 4 प्रकार की पुरुषार्थ। एक है याद, दूसरा है योग, तीसरा है भट्ठी और चौथा है तपस्या। याद, योग, तपस्या और भट्ठी, ये 4 प्रकार से हमें मन को बाबा में लगाना है। क्योंकि हमें चारों प्रकार का योग करना आवश्यक है। क्योंकि चारों प्रकार की याद, योग, तपस्या और भट्ठी से हमें 4 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, जो हमें चारों प्रकार की प्राप्तियां करना जरूरी है। पहला है याद। याद से आत्मा को सुख मिलता है। तभी तो गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का। तो याद से सुख मिलता है, योग से विकर्म विनाश होते हैं, तपस्या से राज्य मिलता है और भट्ठी से परिपक्वता आती है। आत्मा बाप समान बन जाती है। तो हमें चारों प्रकार की जरूरत है। तो याद का आधार है, हमें बाबा की याद निरंतर बनी रहे। उसका आधार है बाबा के साथ साकार में, प्रैक्टिकल में सर्व संबंध। साकार में, प्रैक्टिकल में सर्व संबंध। गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो इस समय बाप से सर्व संबंध जोड़ो, साकार में, प्रैक्टिकल में। साकार में जोड़ने का अर्थ है, जैसे आप लौकिक में, आपका लौकिक से संबंध साकार में और प्रैक्टिकल में है, सिर्फ मनसा में नहीं है, प्रैक्टिकल में है। जैसे मान लो आपका बच्चा है, तो बच्चे के संबंध में सिर्फ मनसा से नहीं सोचते हो ये मेरा बच्चा है, लेकिन जो बच्चे के प्रति आपका फर्ज है, कर्म है, वो सब निभाते हो। जैसे बच्चे की पालना करना, खिलाना पिलाना, पढ़ाना, जो भी है वो आप प्रैक्टिकल में करते हो। ऐसे आप बाबा के साथ
सर्व संबंध प्रैक्टिकल में जोड़ो, साकार में। तो जैसे लौकिक में आप साकार में संबंध जोड़ते हो, तो देखो आपको उनकी याद बनी रहती है। याद को भूलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बनी रहती है। ऐसे ही बाबा से साकार में संबंध जोड़ो, तो आपकी याद निरंतर बन जाएगी। क्योंकि बाबा की याद भी 3 प्रकार से है। एक याद करना पड़ता है, एक है याद आती है, दूसरा है याद सताती है। तो हम आत्माओं को बाबा की याद सताए उस स्थिति तक पहुंचना है। पहले जब शुरू में आए तो याद करना पड़ता था, चाहे योग लगे न लगे लगाना पड़ता था। लेकिन जब उसके अनुभवी बन गए तो फिर बाबा की याद आने लगी। आने लगी माना आती है और जाती भी है, लेकिन आने लगी। कुछ भी हो तो तुरंत मुंह से यही निकलता है, बाबा बाबा। तो बाबा की याद आने लगी। लेकिन हम आप बाबा के बच्चों को पहुंचना है, याद सताने लगी। जैसे गोप गोपियों को यादगार में दिखाते हैं कि भगवान की याद सताती थी, तड़पती थी उनके लिए, ऐसे हमें बाबा की याद सताए। उसका आधार है बाप के साथ प्रैक्टिकल में, साकार में सर्व संबंध। अब कैसे सर्व संबंध जोड़ें और कैसे संबंध जोड़ने से बाबा की याद आती है, एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे मान लो आपके घर में माँ बाप है या बच्चा है, कोई भी है, मान लो बच्चे का संबंध है, तो बाबा भी आपका बच्चा है। तो जब बच्चा है तो जैसे इस बच्चे के लिए आप स्कूल की फीस देते हो, तो क्या तुरंत ये संकल्प आता है कि बाबा भी हमारा बच्चा है, सबसे पहले इस फीस पर अधिकार उसका है? अगर पहले बाबा याद आ जाए, कुछ हिस्सा बाबा को निकाल दो, तो आप देखेंगे लौकिक बच्चे को फीस देने के बावजूद भी आपको लौकिक बच्चे की याद नहीं आएगी, बाबा याद आएगा। या दूसरा एग्जाम्पल बाबा को याद करने का, जैसे आप मधुबन में आते हो और जब मधुबन से वापस जाते हो, तो आपके मन में ये संकल्प रहता है कि कुछ न कुछ परिवार के लिए बाबा के घर से कुछ न कुछ सौगात लेकर जाएं, और आप ले जाते हो और ले जाना चाहिए। लेकिन जो चीज एक है, आपने
पूरे परिवार के लिए खरीदा कि मैं ये परिवार को दे दूंगा, और एक कोई सामान विशेष बच्चे के लिए खरीदा कि मुझे उसको देना है। तो सोचो कि जब तक वो सामान आपके हाथ में है, उसको देख देख कर बच्चे की याद आती रहेगी या नहीं। जब तक सामान बच्चे को जाकर दे नहीं दोगे, तब तक सामान देखकर बच्चे की याद आती रहेगी। ऐसे आप बाबा के साथ प्रैक्टिकल में संबंध साकार में जोड़ो, तो क्या होगा कि बाबा की याद आती रहेगी। मान लो आप बाजार में सब्जी लेने गए, आप सब्जी लेकर के आ रहे हो, उसमें से सब्जी लेने के पहले आप सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो, या बाबा के घर के लिए सब्जी ले लो, बाकी परिवार के लिए लो। आप देखो, जब तक वो सब्जी आपके हाथ में रहेगी, तब तक वो देख देख कर बाबा की और बाबा के घर की याद आती रहेगी या नहीं। ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। बोलो, इससे सहज साधन कुछ है बाबा की याद का? कितना सहज साधन बाबा ने दे दिया है। ऐसे कुछ भी करो, सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। माताएं खाना बनाती हैं, घर में कोई रिश्तेदार आता है या परिवार के लिए बनाती हैं, कोई अच्छी चीज बनाया या रोज भोजन बनाते हैं, तो ये संकल्प रहता है कि मेरे बच्चे को, पति को या माँ को या कोई रिश्तेदार आया है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बनाकर खिलाएं। जरूर बनाकर खिलाना चाहिए। लेकिन जब आप बनाते हो तो आप इस स्मृति में बनाओ, रिश्तेदार की स्मृति में नहीं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा रिश्तेदार मीठा बाप दादा है। तो आप इस संकल्प से बनाओ कि हम बाप दादा के लिए ये चीज़ बना रहे हैं। बाबा भोग स्वीकार करेगा, फिर हम प्रसाद के रूप में हम सभी खाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, और आपका मन भी बाबा की याद में लगा रहेगा। अगर रिश्तेदार की याद में रहकर बनाया तो क्या होगा कि जब रिश्तेदार खाना खाएगा तो कहेगा, वाह, आज तो भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। आप उसको भाभी की याद आएगी और आपको रिश्तेदार की याद आएगी, और दोनों बाबा से दूर होंगे। तो सोचो, ये सूक्ष्म पाप है, भगवान से दूर कर देते हैं। लेकिन अगर बाबा की याद में बनाया होता तो आप
का रिश्तेदार क्या कहता, भाभी आज खाने का टेस्ट कुछ अलग है, लगता है आपने परमात्मा को ज्यादा याद किया होगा। देखो खाते ही उसका मन बदल गया, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। उसका मन बदल गया, उसका मन भी परमात्मा की तरफ चला गया और आपको लौकिक की या जो रिश्तेदार आए हैं उनकी सेवा करने का सुंदर चांस मिल गया। तो ऐसे आप जो कुछ भी करो पहले बाबा को रखो। आप बिस्तर पर जाते हो, ऐसे जाकर नहीं बैठकर और याद का चार्ट दिया गुड नाइट करके सो जाओ, नहीं। जब आप बिस्तर पर सोने जाते हो तो 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए पहले खड़े होकर बाबा का आवाहन करो, मीठे बाबा आ जाओ, ये आपके लिए बिस्तर लगा दिया। आप रेस्ट करेंगे, हम भी आपकी गोद में सो जाएंगे। मीठे बाबा आ जाओ। ऐसे भगवान का आवाहन करके फिर आप बिस्तर पर जाओ। आप देखो वो बिस्तर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा महसूस होगा जैसे किसी मंदिर में हम मूर्ति बैठे हैं, हम मूर्ति विराजमान हैं, ऐसा अनुभव होगा। लेकिन ये अनुभव तब होगा जब आप पहले बाबा। तो आज से ये संकल्प ले लो कि कुछ भी करेंगे पहले बाबा को साथ लेकर चलो। आप बिस्तर से उठते हो, गुड मॉर्निंग करो, लेकिन बिस्तर से उतरते ही अकेले नहीं चलो। बाबा आप मेरे साथ साथ चलो, मैं आपकी उंगली पकड़कर चल रही। या तो माँ बाप बनके बाबा को बच्चा बना लो, या बच्चे बनकर माँ बाप की उंगली पकड़ लो। कुछ भी करो, लेकिन पहले बाबा। फिर देखेंगे आपकी वो स्थिति बन जाएगी कि 1 सेकंड भी बाबा आपसे दूर नहीं होगा। ये जो बाबा का वायदा है, बच्चे याद करें और बाप हाजिर है, तो बाबा प्रतिपल आपके साथ रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने निरंतर याद करके शिव बाबा को अपना निरंतर का साथी बना लिया, इसलिए बाप दादा कहलाया। आप भी बाबा को निरंतर याद करके अपना साथी बना लो। आप भी शिव शक्ति कंबाइंड बन जाओ। आत्मा परमात्मा कंबाइंड बन जाए। ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहो तो ये जो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो।
वो सुख आपको भासता रहेगा। ये जीवन बड़ा सुखमय अनुभव होगा, बहुत प्यारा अनुभव होगा। सदा यही संकल्प आता रहेगा, वाह मेरा ब्राह्मण जन्म, वाह वाह मेरा पार्ट, वाह वाह मेरा मीठा बाबा, वाह। सदा दिल से वाह वाह निकलती रहेगी। जब ऐसे आप याद के अभ्यासी बन जाओ, सदा बाबा की याद रहे, तब दूसरी स्टेज है योग। योग से विकर्म विनाश होते हैं। तो योग के लिए हमें सब कुछ भूलना पड़ता है, ये शरीर भी भूलना पड़ता है। योग के लिए मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, अशरीरी बनना पड़ता है। तो जब सब कुछ पहले बाबा बाबा हो गया, फिर आपको अशरीरी बनना सहज हो जाएगा, क्योंकि अभी निरंतर बाबा ना होने के कारण हमें अशरीरी बनने में मेहनत लग रही है। जैसे हम सोचते हैं कि हम आत्मा हैं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, परम धाम की रहने वाली हूँ, संकल्प ये करते हैं, इतने में कुछ साकार दुनिया की बात याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि निरंतर बाबा 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 नहीं है। तो याद के अभ्यास से जो निरंतर बाबा बाबा हो गया है, तो मन कहीं और जाएगा नहीं, सो स्वरूप में टिकने में आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि योग आपका तभी लग सकता है जब विशेष दो बात हो। एक, अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा बाप के साथ सच्चे दिल का प्यार। प्यार नहीं, लेकिन सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल का प्यार किसे कहते हैं? सच्चे दिल का प्यार अर्थात प्यार की 3 स्टेज है: प्यार, प्रेम, स्नेह। तो स्नेह आपके सच्चे दिल वाली याद है। प्यार और प्रेम और स्नेह में अंतर क्या है, वो आपको बता रहे। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। जब आप बाबा के घर में आए और आपको बाबा का ज्ञान दिया गया, प्राप्तियों की बात बताई गई, तो आपका भगवान से प्यार जुड़ गया और आप सेंटर पर कुछ दिन आए, तो उसमें से आपके साथ 2-4 जो भी आए होंगे, सब तो वापस चले गए, एक आप अकेले बच गए। क्योंकि प्यार स्वतः होता है तो स्वतः टूटता भी है, लेकिन आप टिके रह गए
तो फिर आप टिके रहने के कारण आप आगे बढ़े, अर्थात प्रेम की स्टेज की तरफ चले। जब आपको धारणा की बात बताई गई, ब्राह्मणों का नियम बताया गया, जब आप उस पर चलना शुरू किया तो समाज की तरफ से, अपने पुराने संस्कारों की तरफ से, परिवार की तरफ से विघ्न आना शुरू हो गया। आपने कुछ अपने शक्ति प्रमाण विघ्नों को हटाने का पुरुषार्थ किया, लेकिन कोई विघ्न तो हट जाते हैं, कोई विघ्न कड़ा हिसाब किताब होने के कारण नहीं हटा, तो आप क्या करते हो? दिल से कहते हो बाबा अब ये विघ्न आप हटा दो, बाबा आप कुछ करो। और जैसे आप दिल से कहते हो, हर एक बाबा के बच्चों को अनुभव होगा कि वो विघ्न हट जाता है। और जैसे विघ्न हटा तो आपका भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। बाबा अब कुछ भी हो जाए, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा अब मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, जिस रूप में हूँ, आपकी ही हूँ। स्नेह की तरफ कदम बढ़ाया, और जब स्नेह की तरफ कदम बढ़ाया तो स्नेह में हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तभी कहा गया है खुदा को प्यारी है कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी देनी पड़ती है? अपनी कमी कमजोरियों की, अपने पुराने रीत रस्म संस्कारों की, क्योंकि भगवान को राजी करने के लिए हमें जो भगवान को पसंद है वही करना पड़ेगा। जो संकल्प भगवान को पसंद है वही संकल्प करना पड़ेगा। जो बोल भगवान को पसंद है वही बोल मुझ आत्मा को बोलना पड़ेगा। जो कर्म भगवान को पसंद है वैसा ही कर्म करना पड़ेगा। तो कौन सा संकल्प भगवान को पसंद है? यही संकल्प जिस संकल्प में विश्व कल्याण की भावना समाई हो, विश्व सुखी बन जाए। और जिस संकल्प में बाबा की याद समाई हो वही संकल्प भगवान को पसंद है। वो बोल भगवान को पसंद हैं जिस बोल से दूसरे का जीवन सुखी बन जाए, जिस बोल से सबकी चढ़ती कला हो जाए, जिस बोल से हर एक का जीवन महान बन जाए। ऐसे एक एक बोल महावाक्य बने, वो बोल भगवान को पसंद है। ऐसा कोई भी बोल ना निकले जिससे किसी का मन दुखी हो, वो बोल भगवान को पसंद है।
वो कर्म भगवान को पसंद हैं जिस कर्म को देखकर दूसरे को प्रेरणा मिले कि हमें भी ऐसा कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म योगी बनकर कर्म करो जो आपका हर कर्म चरित्र अनुभव हो, हर कर्म प्रेरणादायी अनुभव हो, हर कर्म श्रेष्ठ कर्म अनुभव। तो जब आप आत्मा ऐसे संकल्प बोल कर्म भगवान को राजी करने वाला करेंगे तो भगवान आपके ऊपर राजी हो जाएंगे। अगर भगवान राजी है तो कहावत है, जिसके ऊपर साहब राजी क्या करेगा धर्मराज काजी। उसका धर्मराज भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात साहब राजी है तो आपका सारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है। कुछ हम करें, कुछ आप करो। पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है, मदद देना बाबा का काम है। कुछ मैं करूं, कुछ बाबा आप करो। लेकिन स्नेह में जो स्नेही को पसंद है वही मुझे करना है। चाहे मुझे मरना पड़े, झुकना पड़े, मिटना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन नहीं जो स्नेही को पसंद है वही मुझे करना है। तो ऐसे संकल्प बोल कर्म भगवान के पसंद करने वाले सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है। और दूसरा है आत्मक स्थिति। आत्मक स्थिति का अभ्यास तो जब से आप बाबा के बने हो तब से कर रहे हो, लेकिन अभी तक आत्म स्वरूप में टिकना मुश्किल लग रहा है। इसका कारण है आत्मा की जो भिन्न भिन्न प्रकार की 4 स्टेजेस हैं, जब तक उन चारों प्रकार की स्टेजेस का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक निरंतर आत्मक स्वरूप में टिक नहीं पाएंगे। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। ये 4 आत्मा की भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं। पहला है देही अभिमानी, अर्थात जब आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी चलने का कर्म, खाना बनाने का कर्म, कुछ भी कर्म कर रहे हो, तो ये स्थिति कि मैं आत्मा देह का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये है इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करना, क्योंकि कर्म बिना इंद्रियों के आधार के हो नहीं सकता है। लेकिन स्मृति रहे कि मैं
आत्मा इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। यह फर्स्ट स्टेज, लेकिन लास्ट स्टेज है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। इसमें अलग हो गया, कर्म कराने वाला अलग, करने वाला अलग। कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, कंबाइंड हो गया। लेकिन लास्ट स्टेज है आत्मा अपने को शरीर से अलग अनुभव करे, जिसको कहते हैं उपराम अवस्था। जैसे देखो, जब आप सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो पहले वो कढ़ाई में चिपकता है, आप उसे छुड़ाते हो, चिपकता है, छुड़ाते हो। जब धीरे धीरे कंप्लीट पक जाता है तो है कढ़ाई के अंदर, लेकिन उसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। ऐसे पलटो, सब टोटल निकल जाएगा। ऐसे ही आपकी उपराम अवस्था अर्थात इतना इस शरीर से न्यारे बन जाएंगे, इतने उपराम हो जाएंगे कि इन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर के द्वारा चलाएंगे। जैसे मान लो गिलास में पानी है, एक है कि मैं आत्मा इस गिलास के द्वारा पानी पी रही हूँ या शरीर को पिला रही हूँ। दूसरा है कि आत्मा ऑर्डर देती है कि हे हाथ, तुम पानी उठाकर इस शरीर को पिलाओ। अलग हो गई। तो लास्ट की स्टेज ऐसी आ जाएगी, जो आप शरीर है, लेकिन शरीर होते हुए जैसे शरीर से न्यारे, जो आज बाबा का संदेश था, बाप और घर, बाप और घर, ऐसे स्वतः स्टेज बन जाएगी। कर्म पूरा किया और अपने घर में जाकर विश्रामी हुए, बाप के साथ बैठ गए, बाबा से शक्ति लेते रहे। ये स्टेज आएगी। तो आत्म अभिमानी पहला है विदेही, दूसरा है पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप याद में, योग में बैठते हैं, उस समय आत्मा को इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का मतलब स्मृति की आवश्यकता नहीं है। शरीर के बिना तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती है, लेकिन इस शरीर को याद रखने की जरूरत नहीं है। शारीरिक क्रियाएं स्वतः होती रहेंगी, श्वास स्वतः चलता रहेगा, सब क्रिया स्वतः होती रहेगी। आपको ये सब कुछ भूलकर अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। टोटल आत्म अभिमानी। जैसे शरीर की दुनिया है ही नहीं, मैं ज्योति
ज्योतिर्बिंदु आत्मा और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, उसकी याद में खो जाओ। तीसरा है विदेही। जब आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, ऐसे बैठे हो या चलते फिरते हो, तो कोई न कोई सोमान सदा याद रखो। सोमान, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, भगवान का नूरे रतन हूँ। जो बाबा ने टाइटल दिया है, कोई न कोई सोमान में स्वयं को स्थित रखो। सोमान देह भान को भुला देता है। सोमान संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब चेंज कर देता है। इसलिए सोमान में रहो। आप देखो, क्या हम परिवार में रहते हुए सोमान में रहते हैं? एक साधारण सोमान है, साधारण कहने में, लेकिन महान है। मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। सोमान है, ब्रह्मा कुमार, कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अगर इस सोमान की स्मृति में हैं, तो जब आप अपनी बेटी को देखेंगे, बेटे को देखेंगे, पत्नी को देखेंगे, तो आपको क्या स्मृति आएगी कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, ये भी ब्रह्मा बाबा की संतान, चाहे ब्रह्मा को जानती या नहीं जानती, लेकिन है तो उनकी संतान। ये भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। अगर आप सोमान में नहीं हैं, तो आप बेटी को बेटी की नज़र से देखेंगे, बेटे को बेटे की स्मृति से देखेंगे, पत्नी को पत्नी की स्मृति से देखेंगे। अगर आप इस स्मृति से देखते हो, इसका मतलब ये हुआ अभी तक आप शूद्र से ब्राह्मण ही नहीं बने। पत्नी तो आपका शूद्र जन्म है, कथी। अभी क्या है? बेटा तो आपका शूद्र जन्म का था। आप तो खुद ही भगवान के बेटे बन गए। अब कहाँ से आपके पास बेटा आया? इसलिए सोमानधारी बनो। और फिर लास्ट में है अशरीरी, अर्थात जब आत्मा परम धाम में है, बाप के पास है, तो वहाँ शरीर नहीं है, बिना शरीर के आत्मा है। तो आपको अभी चांस है, आप थोड़े थोड़े समय के बाद ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ, यही मेरा असली घर है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं मेरा मीठा बाबा रहता है, जो मुझ आत्मा का सर्व संबंधी है। मैं आत्मा यहीं की रहने वाली, जहाँ देश से संबंधित कुछ भी नहीं है, बस मैं आत्मा हूँ। टोटल डेड साइलेंस का अभ्यास करो।
तो जितना डेड साइलेंस का आप बार बार अभ्यास करेंगे, ये अंत में आपको शरीर छोड़ते समय बहुत सहयोग देगा। जैसे आज की मुरली में था, आप दे की सब बातें भूलकर आत्म अभिमानी होकर ये शरीर छोड़ने का अभ्यास करते हो। सतयुग में नहीं करना है, तो ये स्वतः हो जाएगा बिना और किसी स्मृति के। आप बाबा की याद में शरीर छोड़ा तो पास विद आनर हो जाएंगे, बहुत ऊंचा पद हो जाएगा। तो ये बाबा ने चांस दिया हुआ है, इसका अभ्यास करते रहो। तो जब ये चारों प्रकार का अभ्यास करो, तब आप आत्मक स्वरूप में निरंतर टिक सकेंगे। फिर बाबा के साथ आपका योग लग जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे। तीसरी है तपस्या। तपस्या हमेशा झाड़ के नीचे बैठकर की जाती है, तो आप भी तपस्या कल्प वृक्ष के जड़ में बैठकर करो। मास्टर ब्रह्मा बन जाओ। जड़ में बैठकर तपस्या करना अर्थात पूरे वृक्ष को स्वतः ही मिल जाएगा। तो जड़ में बैठकर मैं आत्मा मास्टर ब्रह्मा हूँ, इस स्मृति और स्थिति में मास्टर बन करके तपस्या करो। शांति का, शक्ति का, प्रेम का, स्नेह का, पवित्रता का ये जल दो। चारों तरफ इसके वाइब्रेशंस फैलाओ, जिससे सभी धर्म आत्माओं को ये आपका जल मिल जाए। तो मास्टर ब्रह्मा बनकर आप जड़ में बैठकर तपस्या करो, और या तो कल्प वृक्ष के ऊपर की स्थिति अर्थात मास्टर भगवान बनकर शिव बाबा के समान की स्थिति बनाकर आप नीचे पूरे वृक्ष को सकाश दो। सर्व शक्तियों की किरणें दो, जिससे पूरे विश्व की तमो प्रधानता खत्म हो जाए। सब बीमारी, बुराई, कीटाणु सब नष्ट हो जाए। प्रकृति ओरिजिनल सतो प्रधान स्टेज में आ जाए। तो जब आप ऐसी तपस्या करेंगे, आपके द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। तब तो विश्व की आत्माएं आपको विश्व महाराजन मानेंगी ना। जब तक कुछ अनुभव नहीं होगा तो आपको कैसे माने। इसलिए ऐसी तपस्या करो तो राज्य मिलेगा।
और चौथा है ज्ञान योग की भट्ठी, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, ज्ञान की गहराई में जाओ। आज बाबा ने ये शब्द किस भाव से कहा है, इसको हम धारण करेंगे, इससे हमें क्या लाभ होगा, दूसरों को क्या लाभ होगा, वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे एक एक पॉइंट को लेकर सोचो, उससे कितना बड़ा फायदा है। तो एक तो आपका मन खुश बहुत होगा और दूसरा आपका मन बाबा में स्वतः लग जाएगा, परिवार में रूहानी प्यार आ जाएगा, सबके प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाएगा। ये आप रोज करो। तो ज्ञान की गहराई में जाओ और याद योग या भट्ठी का अभ्यास करते रहो। तो ये चारों प्रकार का, कभी बाबा को याद करो, कभी योग लगाओ, कभी तपस्या करो और कभी भट्ठी में बैठो। भिन्न भिन्न रूप से आप करते रहो, आप देखेंगे आपका योग बहुत सहज हो जाएगा, जो अभी डिफिकल्ट लग रहा है। आज के संदेश में एक बात बाबा ने कही थी, उस सब बच्चे ने किसी बच्चों को थोड़ा संसार समाचार सुनने की इच्छा ज़्यादा होती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो बाबा ने इस चीज़ को मना किया है। बाबा ने कहा जो चीज़ आप सुनते हो, देखते हो, वैसे मन की स्थिति का है मन, और फिर वही आपके संकल्प वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं। इसलिए आप ज़्यादा समाचार नहीं सुनो, सार रूप में देख लो। बाकी इसके बाद इस समय आप अपने को संपन्न बनाने की जो बाबा का इशारा है वो आप ठीक हैं। अच्छा, अभी 5 मिनट जैसे आपको बताया है, आप चाहे याद, चाहे योग, चाहे तपस्या, चाहे भट्ठी का तो अभी छोड़ दो, याद, योग, तपस्या, इनमें किसी न किसी बातों में 5 मिनट स्वयं को स्थित करो। एक भी व्यर्थ संकल्प ना आने दो। जो पॉइंट सुना है वही स्मृति में लाकर स्वरूप में बनने का अभ्यास करो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट अभ्यास करते हैं। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से, शांति जग में लानी
लानी है शांति की शक्ति से।